सभी भगवत भक्तों को ओम नमः शिवाय। सावन का महीना चल रहा है। श्रद्धालु भक्त अपनी भक्ति से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं और बहुत कुछ उनसे मांगते हैं, लेकिन हमें परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। हर पल हर क्षण हमें उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर कभी भी अपने भक्तों से कोई प्रतिदान नहीं चाहते, फिर भी हम नादान भक्त अपने लिए उनसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। भगवान भोले शंकर अपना सारा प्रेम हम भक्तों पर लुटा देते हैं। वो हमें सिर्फ देते हैं और भूल जाते हैं, और हम उनसे बहुत कुछ लेने के बावजूद याद ही नहीं रखते। भक्त सदैव अपने कर्मों से ही ईश्वर के करीब और दूर होता है। परमात्मा के लिए इस दूरी और निकटता का कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि वह तो सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए जिस मनुष्य ने अपनी आत्मा को पहचान लिया, जिसने मनुष्यता को समझा और जिसने अहंकार रहित जीवन जिया है, वह खुद ही ईश्वर के करीब अपने आप को महसूस करने लग जाता है। जो मनुष्य सांसारिक जगत को सत्य मान करके रहता है, वह भ्रम में पड़ा हुआ होता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं होता। केवल ईश्वर ही वह सामर्थ्यवान है कि वो गुणहीनों को भी, अवगुणी को भी, पापियों को भी दया से भर देता है, गुणवान बना देता है। उनके अंदर वो पावर होती है, वो क्षमता होती है। ईश्वर तो मनुष्य की कल्पना शक्ति से परे है। ईश्वर न्यायप्रिय है। वह प्रत्येक इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देता है। ईश्वर तो सिर्फ भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। देखिए तो किस तरह से विदुरानी के केले के छिलके खा लिए, और किस तरह से सबरी के कुटी में जा करके जूठे बेरों को खा करके कितना स्वाद बता दिया उन्होंने। अगर हम उस प्रेम से उस पर फूल और जल चढ़ा देते हैं, या सच्चे मन से एक बच्चे का हृदय लेकर के उसका नाम लेते हैं, उसे याद करते हैं, या फिर हम किसी असहाय की, निर्धन की मदद करते हैं, तो वह हम पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव ही है देना। तो जो भक्त देता रहता है, वो भगवान का भक्त ही होता है, क्योंकि कुछ गुण तो पिता के आ ही जाएंगे ना। लेकिन जब हम स्वार्थी बनकर के सब भूल जाते हैं, तो फिर उसके और हमारे बीच में दूरियां आ जाती हैं। देखिए, ईश्वर ना तो अमीरों का है, ना ही वह गरीबों का है। वह तो सिर्फ उसका है जो उसे प्रेम पूर्वक याद करता है, उसका सुमिरन करता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी शिकायतों को भगवान को कहने के बजाय उस भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उसे हर क्षण प्रतिक्षण धन्यवाद कहना चाहिए कि हे ईश्वर, तुमने हमें कितना सुंदर जीवन दिया, लेकिन हम उस जीवन को जी नहीं पा रहे हैं। इसलिए जीवन जीने की कला संतों के पास होती है, सद्गुरु के पास होती है। अपना जीवन धन्य बनाने के लिए आइए संतों के पास चलते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को ओम नमः शिवाय।